सुदामा जी ने जैसे ही भोजन देखा, सुदामा जी भी अधीर हो गए, भावुक हो गए। कहा तो घर में एक चावल का दाना न है, 56 प्रकार के मेरे मित्र ने मुझे दे दिए, नहीं खाया गया। भगवान ने देखा कि कुछ भावुक ज्यादा हो गए हैं सुदामा जी, कहीं ऐसा न हो हमारे मित्र हमारे घर आए रो जाए। तो भगवान ने थोड़ा सा हास्य विनोद करना प्रारंभ कर दिया। सुदामा जी तो घनिष्ठ मित्र हैं, और क्या कहा, बोले सुदामा जी सच सच बताना, क्या तुम्हारा विवाह भी हुआ है? भगवान प्रयास कर रहे हैं कि सुदामा जी ज्यादा भावुक न हो, रो न जाएं, इसलिए बात को घुमा रहे हैं। बोले ब्राह्मण देव तुम्हारा विवाह भी हुआ है या अभी तक ब्रह्मचारी हो? तो सुदामा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बोले लाला अरे हमारा विवाह हो गया है, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, उसी ने तो यहाँ भेजा है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा भाभी जी ने भेजा है? तो मुझे विश्वास है भाभी जी यदि मेरे पास भेजेगी तो खाली हाथ नहीं भेजेगी, भाभी जी ने कुछ दिया होगा। बताओ क्या दिया? और जैसे ही सुदामा जी ने ये सुना, नेत्रों से आंसू बहने लगे। 56 प्रकार के भोग को देकर मैं कैसे ये कच्चे तंडुल कन्हैया मित्र के हाथ में दूं कि ये तेरी भाभी ने दिया है? नहीं नहीं, भाभी ने कुछ नहीं दिया लाला, भाभी ने तो सिर्फ कहा था जाकर मिल लेना। छुपा रहे हैं पोटली को, भगवान समझ गए। बिना देर किए भगवान ने पोटली छीन ली। रुक्मणी मैया खड़ी है, रानियां खड़ी है, तुरंत पोटली खोलकर एक मुट्ठी चावल की निकाली और भगवान ने कच्चे चावल तंडुल तुरंत खा दिए। बोल दीन बंधु भगवान की जय। जहां सुदामा जी के भाग्य में ललाट की लेखा लिखी थी क्षय श्री, भगवान ने उसको पलट दिया, श्री क्षय कर दिया। और जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई, एक लोक की संपत्ति सुदामा को प्रदान कर दी। भगवान दूसरी मुट्ठी खा रहे हैं, दूसरी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु मित्र के प्रेम में इतना अंधा भी मत हो जाओ कि हम इस महल से बाहर चले जाएं। अब मित्र को दो, इतना दो, पता चला कि आपने मित्र को तीनों लोक दे दिए, हम कहाँ रहेंगे? रोक दिया। सफेद फूल सफेद। भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं, सुदामा जी इतनी अच्छी भेंट भाभी ने दी है, तुम मना कर रहे हो कुछ नहीं दी? अरे मैं द्वारिकाधीश का राजा हूँ, हर रोज न जाने कितने प्रकार के व्यंजन मेरे सामने आते हैं, लेकिन जो स्वाद इन कच्चे तंडुल में है वो कहाँ इन पकवानों में है। भगवान भाव के भूखे हैं, हमारा भोजन कैसा है, हमारा व्यंजन कैसा है, इससे फर्क नहीं है, हमारा भाव कैसा है ये प्रधान है। इतना सुंदर भाभी जी ने ये हमें उपहार दिया। भाभी जी ने कुछ कहा भी है इसको देते समय? सुदामा जी ने कहा हाँ लाला, भाभी जी ने कहा था कि एक बात हमारी कन्हैया से कह देना, और मैं वही संदेश लेके आया हूँ। अब तुम जानो तुम्हारी भाभी जाने, पर हम तो कह देंगे। बोलो बोलो भाभी ने क्या कहा? तो सुदामा जी कहने लगे, कही सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन एकादशी हो। हे गोविंद, मेरी इस कुटिया में नित्य एकादशी रहती है, इस कुटिया में द्वादशी कभी आएगी मैं नहीं जानती। और जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना नित्य एकादशी का तात्पर्य है कि उस कुटिया में कभी भोजन नहीं बन रहा है, भगवान ने नेत्र बंद किए, उसका उत्तर सीधा भाभी को दिया। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी आज के बाद तेरी इस कुटिया में एकादशी कभी आएगी नहीं, हमेशा द्वादशी अर्थात भोजन बनता ही रहेगा।
सुदामा जी को ये बात पता नहीं चली कि भगवान ने इसका उत्तर भाभी को दे दिया है। कुछ समय तक सुदामा जी भगवान कन्हैया के साथ रहे, बड़ा आनंद रहा, मित्रवत व्यवहार किया, समाज को शिक्षा दी है मित्र कैसे निभाई जाती है, मित्रता कैसे परिपूर्ण की जाती है। व्यक्ति कितने ऊपर सिंहासन पर बैठ जाए, कितना बड़ा राज्य प्रजा का अधिकारी बन जाए, लेकिन जिससे घनिष्ठ मित्रता होती है अपनी मित्रता को कभी नहीं भूलना चाहिए। मित्रता का संदेश दिया है। बहुत समय सुदामा जी रहे, अब सुदामा जी ने विचार किया चलना चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है। तो सुदामा जी ने जाते जाते कहा, लाला हमारा तो विवाह सुशीला से हुआ, क्या तूने भी विवाह किया? बोले हाँ। तो रुक्मणी मैया आई जाते हुए, बोले ठीक है। रुक्मणी मैया चरणों में पड़ी, ब्राह्मण देव हैं, आशीर्वाद दिया। अच्छा